Analytical ability and visual awareness, 6 में communication skills and personality development. इनमें से आपको चूज करना है, यही चूज करना है, क्लियर है? नेक्स्ट विषय कोड जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके जो पेपर आते हैं आप देख सकते हैं जितने भी मेजर हैं उनमें ए बी या सी से प्रारंभ होते हैं। वो बीए के लिए ए, साइंस के लिए बी और कॉमर्स के लिए सी से प्रारंभ होंगे मेजर। माइनर सदर क्यू से स्टार्ट होगा पेपर। स्किल डेवलपमेंट बी से होगा और को करिकुलर जेड से प्रारंभ होता है हमारा। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो शुरुआत होगी वो जेड से शुरू होगी। नेक्स्ट मेजर आपको प्रथम से चतुर्थ सेम तक 3 तथा 5 और 6 सेम में 2 मेजर विषय चलने होंगे। अभी मैंने बताया था फिफ्थ और सिक्स सेम में कितने मेजर हैं आपके? 2 मेजर हैं और दोनों में 2 बुक हैं आपकी। 75 मार्क्स का आपका इंटरनल एवेल्युएशन होगा। कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होते, याद रखिएगा। इंटरनल में कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं होते। 75 मार्क्स का है जिसमें 25 मिनिमम 25 पासिंग मार्क्स है। अगर 25 से किसी बच्चे का कम रह गया तो उसके चाहे इंटरनल में 25 में से 25 हो लेकिन वो पास नहीं होगा, याद रहेगा। टोटल मिला के दोनों मिला के 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन मिनिमम 75 मार्क्स जरूर चाहिए आपको एक्सटर्नल में। आंतरिक मूल्यांकन और विश्वविद्यालय परीक्षा में कम से कम 33% लाने पर आप उत्तीर्ण होंगे। प्रैक्टिकल विषय में फेल होने पर केवल प्रैक्टिकल की बैक होगी। अगर आप प्रैक्टिकल मान लो आप साइंस में होते और प्रैक्टिकल में फेल आते तो सिर्फ प्रैक्टिकल की बैक होगी। अगर थ्योरी में फेल है तो थ्योरी की बैक पेपर होगी। याद रखिएगा कि आंतरिक मूल्यांकन की बैक पेपर परीक्षा अनुमत नहीं होती। आप इंटरनल एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट माइनर विषय के लिए केवल प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में अनिवार्य होता है। थर्ड सेम में थर्ड ईयर में कोई माइनर नहीं होता आपका। प्रथम और द्वितीय सेम में एक होता है, तृतीय और चतुर्थ सेम में एक होता है माइनर। इनमें से मैंने आपको बताया था सेकंड सेम फर्स्ट सेम में से आप एक चूज करेंगे, थर्ड और फोर्थ में से एक चूज करेंगे। 25 अंक का होगा आपका आंतरिक मूल्यांकन जिसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है। 75 में से 25 चाहिए और विश्वविद्यालय में फेल होने पर बैक परीक्षा हो सकती है। याद रखिएगा माइनर की बैक परीक्षा हो सकती है। नेक्स्ट माइनर विषय आंतरिक मूल्यांकन की बैक परीक्षा अनुमत नहीं होती। आंतरिक मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा में कम से कम 33 अंक लाने को उत्तीर्ण होते हैं आप। फिर दोबारा से याद दिला दे रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। याद रखिएगा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में मिला के 33% नंबर लाने जरूरी है, जबकि एक्सटर्नल में 25 मार्क्स आने जरूरी है 75 में से। स्किल डेवलपमेंट कोर्स प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स का चयन जरूरी है। परीक्षा महाविद्यालय द्वारा आयोजित होगी। 80% से अधिक अंक देने पर उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय भेजना अनिवार्य होगा। अगर आपकी स्किल डेवलपमेंट में 80% से ज्यादा नंबर आए तो उसकी आपकी कॉपी यूनिवर्सिटी जाएगी चेक होने के लिए। 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल में मार्क्स होने जरूरी है। इसकी कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होती, सिर्फ एक परीक्षा होती है जो कॉलेज करता है। फेल और अनफिल होने पर बैक पेपर आप दे सकते हैं स्किल डेवलपमेंट में भी। और एक सेमेस्टर में 2 से अधिक स्किल डेवलपमेंट कोर्स की परीक्षा अनुमत नहीं है। मान लो आप पहले सेमेस्टर में फेल हो गए, आप थर्ड में फेल हो गए, आप चाहे फिफ्थ में दे रहे दोनों, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सेमेस्टर में मैक्सिमम आप 2 ही दे सकते हैं, एक उस साल का और एक पिछला बैक पेपर। स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 40% लाने पर ही आप उत्तीर्ण होंगे, ना कि 33 का। नेक्स्ट को-करिकुलर एक्टिविटीज को आप देखिए ध्यान से। को-करिकुलर पहले सेमेस्टर से लेकर 6ठे सेमेस्टर तक अलग अलग को-करिकुलर